खुद बाप के पंजे में फंस करके रहेंगे और दूसरी आत्माओं को भी बाप के पंजे में फंसाएंगे। कौन सा है पंजा? बाप का पंजा कौन सा है? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 होते हैं माया के पंजे। और ये विकराल रूप धारण कब करते हैं? सतयुग के आदि में, द्वापर के आदि में, या कलयुग के अंत में? कलयुग के अंत में। ऐसे ये जो 5 विकार हैं वो प्रजापिता में भी होते हैं, बीज रूप स्टेज में। सतयुग के आदि में सात्विक स्टेज में होते हैं और कलयुग के अंत में प्रजापिता के अंदर भी तामसी रूप में होते हैं। अगर न होते तो मुरली में बाबा ये नहीं कहते कि राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। क्यों बनता है ये एक दीगर बात है, क्योंकि विनाश का कार्य बच्चे नहीं कर सकते। बच्चों में और बाप की पावर में बहुत अंतर होता है। राम कृष्ण की आत्माएं जो कार्य कर सकती हैं वो तो माता पिता जो आत्माएं हैं, माता पिता के बेहद के रूप में बैठी हुई आत्माएं हैं, उनका कार्य ही अलग है। उनमें माता को फॉलो करना फिर भी अच्छा है, लेकिन तामसी स्टेज में फॉलो नहीं करना। और बाप जो जगत पिता शंकर के रूप में माना जाता है उसको तो कर्मणा में बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना चाहिए। बात को फॉलो करना है। 2 तरह से फॉलो किया जाता है, एक तो आज्ञा को फॉलो करना, फरमान को फॉलो करना, और दूसरा है कर्मों को फॉलो करना। तो भारत की परंपरा में ये कहावत है कि गुरु जो करता है सो कभी नहीं करना है, और गुरु जो कहता है वही जरूर करना है। तो पुरुषार्थ में बहुत अंतर पड़ जाएगा और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाएगा। एक जन्म की प्राप्ति नहीं है, अनेक जन्मों की प्राप्ति है। अनेक जन्मों की प्राप्ति का सवाल है। तो अभी कर्मिट या मरमिट 3-4 वर्ष हैं, बहुत विशेष हैं। क्यों ये 3-4 वर्ष ही विशेष क्यों है? क्योंकि पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई 14 साल में, सन 36-37 से लेकर के 50-51 14 वर्ष लगे। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम रूप से संस्था खड़ी हो पाई और दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हुए। तो 14 साल लगे ना। पहले तो ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा मंडली तो नाम नहीं था। क्यों? 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य शुरू हुआ था। आ ऊ मा, आ माना ब्रह्मा, ऊ माना विष्णु, मां माना महेश। तो 3 मूर्तियों का जो कार्य शुरू हुआ वो आ ओम 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 मंडली कहा गया। फिर उसमें से पहली मूर्ति गुम हो गई यज्ञ के आदि में, खुद भी गुम हुई, राम की आत्मा भी गुम हुई, और उसके जो सूर्यवंशी बच्चे थे वो भी पीछे पीछे गुम हो गए। बाकी 2 मूर्तियां बची। उन 2 मूर्तियों में भी विष्णु की मूर्ति भी थोड़े समय तक रही।
और वो भी स्थापना करने के बाद गई, क्योंकि उसमें माताओं की महिमा ज्यादा है। स्थापना का कार्य उनका जो था स्वर्ग का सैंपल बनाने का, वो कराची में उन्होंने कर दिखाया और गई। फिर कौन सी मूर्ति बची जिसने काम करके दिखाया? ब्रह्मा, जिसको टाइटल मिला ब्रह्मा का, उसने काम करके दिखाया। तीसरी मूर्ति का तो तीसरी मूर्ति भी माउंट आबू में आते आते प्रत्यक्ष हो गई। पहले कोई नहीं जानता था यज्ञ में कि ये ब्रह्मा है, बाद में क्लियर हो गया। ऐसे ही शंकर की मूर्ति को भी प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए। 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, पहली मूर्ति गई, वो पहली ब्रह्मा की मूर्ति गई, और सन 76 में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई। 7 साल लगे ना। ऐसे ही जो बुद्धियोग की शूटिंग का हिसाब था वो 2004 में पूरा हो गया। क्या? जो बुद्धि का काम किसका है? कौन सी मूर्ति का है? शंकर जी का कार्य। तो जो तीसरी मूर्ति का पाठ था वो 2004 में पूरा होता है। कार्य पूरा हुआ तो वो मूर्ति भी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गई। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक नॉलेज वाले हो चाहे एडवांस नॉलेज वाले हो, शायद ही कोई ऐसे बचे हुए होंगे जो शंकर के नाम को न जानते हो। खुद ब्रह्मा कुमारियों ने ही प्रत्यक्ष कर दिया। क्या प्रत्यक्ष किया? शंकर पार्टी। मुरली में तो कहीं बोला नहीं, अव्यक्तवाणी में कहीं बोला नहीं, एडवांस पार्टी के लिटरेचर में कहीं बोला नहीं गया, एडवांस पार्टी की कैसेटों में, सीडीओ में, डीवीडी में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि शंकर पार्टी कोई अलग से होती है। लेकिन प्रत्यक्ष किसने कर दिया? तथाकथित ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष किया। तो दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में। अब है तीसरी मूर्ति की बारी। तो तीसरी मूर्ति जब प्रत्यक्ष होती है उस समय जो आत्माएं ये हिम्मत करेंगी कि हमें अपने अंदर परिवर्तन शक्ति लानी है, तो वो शक्ति जरूर आ जाएगी। जब जो निमित्त का कार्य होता है उस निमित्त में जो जितना सहयोग देता है वो उतना अपना भाग्य बनाता है। चाहे एडवांस पार्टी की आत्मा हो, चाहे बेसिक नॉलेज वाली आत्मा हो, और चाहे विजय माला में से प्रत्यक्ष होने वाली विजय माला की आत्माएं हो, अगर वो हिम्मत करती हैं परिवर्तन करने की तो उनमें परिवर्तन शक्ति जरूर आएगी। तो ये 3 साल हैं खास करके एडवांस पार्टी वालों के लिए। अभी परिवर्तन करना चाहें तो बाप की विशेष मदद मिल सकती है। आत्मा में 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां है? मन की शक्ति, मनन चिंतन मंथन की शक्ति, और बुद्धि की फैसला करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, और तीसरी परिवर्तन शक्ति। तो तीनों ही धारण करनी चाहिए, या 1 या 2 धारण कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तीनों ही शक्तियां धारण करनी है तो आत्मा परिपक्व रूप धारण करेगी। ओम शांति।